तो अगर तुम इंटरनेट पर एक्टिव हो ना तो तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा। कभी मुनमुन दत्ता, कभी युविका चौधरी, कभी रणदीप हुड्डा, कभी फैमिली मैन, कभी कोई शो, कभी कोई इन्फ्लुएंसर, कुछ भी। तो ये जो कैंसिल कल्चर इतना इंक्रीज हो रहा है ना, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि तुम प्लीज इस पे सोचो, क्योंकि मुझे ये कैंसिल कल्चर इन फ्यूचर बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड होते हुए दिख रही है, फिर इवन इन प्रेजेंट मुझे ये चीज आउट ऑफ हैंड होते हुए दिख रही है। और इसीलिए आज मैं इस वीडियो पर कैंसिल कल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, और वो ये है कि प्लीज इस वीडियो को सेंटिमेंटली मत देखना, इस वीडियो को प्रैक्टिकली देखना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को सेंटिमेंटली देखा तो फिर तुम्हें मेरी बातें रॉन्ग ही लगेगी। तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को प्रैक्टिकली देखना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या होता है कैंसिल कल्चर, तो मैं तुम्हें बेसिकली बता दूं। देखो, इंटरनेट पर ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास कोई फॉलोइंग नहीं होती, मेरे और तुम्हारे जैसे इंडिविजुअल्स, जिनकी एक ट्वीट की जितनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी की उतनी वैल्यू नहीं होती जितना किसी और बंदे की होती है जिसके पास बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। तो मान लो कल को कोई एक बड़ा इन्फ्लुएंसर कुछ रॉन्ग करता है और मेरे और तुम्हारे जैसे बंदे उससे हार्म होते हैं, और हमें उस बड़े इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करनी हो, तो अगर हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज को करेंगे तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी की एक पावर होती है। और उस कम्युनिटी बना के हम करते हैं आउटरीच, जिसको हम कहते हैं आउटरीच कल्चर। ठीक है, अब उस आउटरीच कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें एक होता है कॉल आउट कल्चर। जैसे तुमने देखा होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कुछ महीने पहले, संदीप महेश्वरी माफी मांगो। वो क्या होता है, कॉल आउट कल्चर, जहां पर हम किसी बंदे को कॉल आउट करते हैं जो उसने कुछ चीज ऐसी करी जिसको लेके कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म हुआ, उसे कहते हैं कॉल आउट। अब इस कॉल आउट का एक्सटेंशन होता है कैंसिल कल्चर, जहां पर लोग उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से इतने ज्यादा या फिर उस पर्टिकुलर शो से कुछ भी चीज से इतने ज्यादा हार्म हो जाते हैं कि वो उस चीज को बॉयकॉट करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। कि जैसे बॉलीवुड को लेके हो रहा था कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, कैंसिल करो, हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, हम बॉलीवुड के लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कैंसिल कल्चर। अब ना द क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस कैंसिल कल्चर इज यूज्ड। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले के टाइम में इंटरनेट होता नहीं था, तो लोगों के पास एक कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं था कि जहां पर वो एक जगह असेंबल हो पाए और वो उन सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट कुछ कह पाए, जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म करते हैं। जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट होते थे वहां पे ऑब्वियस बात है कि पूरा देश साथ आ नहीं पाता था। अब जैसे जैसे इंटरनेट इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया इंक्रीज हुआ, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया एक साथ खड़े होके किसी भी बंदे के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकती थी। तो देखो, ये जो कल्चर्स हैं, ये जो इंटरनेट पर जो स्टॉर्म होती है, ये एक वे है कि हम कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा कॉन्शियस बनाएं। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो ऐसा ज्यादा होता था, अब तो लोग फिर भी कॉन्शियस होते थे कि पहले लोग कुछ भी बोल देते थे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर्स को पता है कि अब वो जो भी बोलेंगे उनको उनके स्टेटमेंट्स के लिए, उनके वर्ड्स के लिए, उनकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उनको अकाउंटेबल हेल्ड किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक वे होता है कि कैसे हम किसी भी इन्फ्लुएंसर को उनके वर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएं, और हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम वो इतनी बड़ी फॉलोइंग लेके चल रहे हैं तो वो बेवकूफों वाली हरकत ना करें, वो सोसाइटी को एक पॉजिटिव वे में लेके जाए, अच्छी बातें बोले, अच्छे काम करें, और जो भी चीज बोले उनके लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करके रखें। पर अब इस चीज में ना बहुत दिक्कतें हैं। और अब मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, या फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस कैंसिल कल्चर। प्रॉब्लम नंबर 1, पीपल एक्सपेक्ट द इन्फ्लुएंसर्स, या फिर पीपल एक्सपेक्ट अदर्स टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, और प्लीज प्रैक्टिकली समझना, सेंटिमेंटली नहीं। देखो, ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगेन, मैं यहाँ पर किसी भी एक कंट्रोवर्सी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पर देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जिसका मतलब किसी एक लैंग्वेज में कुछ और होता है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में उस वर्ड का मतलब बिल्कुल ही उल्टा होता है। जैसे मान लो एक वर्ड होता है ना, फेस, ठीक है, फेस का मतलब हम क्या जानते हैं, फेस होता है, लेकिन फ्रांस में, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में फेस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, हालांकि स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन फेस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस वर्ड का मतलब होता है बट, ठीक है, BUTT, बटक्स कहते हैं जिसको हम जानते हैं। बिस्कुट को हम कहते हैं कुकी, राइट, लेकिन उसका मतलब किसी और भाषा में होता है स्मॉल पीनस। अब बताओ,
तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब किसी और लैंग्वेज में बिल्कुल ही उल्टा होता है। लेकिन अब इंटरनेट पे क्या है ना कि मान लो मैं किसी एक स्टेट में रहता हूँ, ठीक है, और मेरे स्टेट में एक कोई वर्ड है जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बहुत सिंपली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो वर्ड किसी और दुनिया के किसी एक कोने की किसी एक कम्युनिटी में एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा देश है, हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या वर्ड का मतलब है, नहीं वर्ड का मतलब है। अब क्योंकि मेरे बोलचाल की भाषा में वो वर्ड सिंपली इस्तेमाल होता है तो मैंने अनइंटेंशनली बोल दिया। अब भाई उस कम्युनिटी के लोग जो किसी पता नहीं कोई और मेरे शहर से बहुत दूर है, वो भड़क गए। अब वो मेरे खिलाफ कभी अरेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और अगर फीमेल्स है तो उनको रेप थ्रेट्स तक आते हैं। अब बताओ कि लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें दुनिया के हर चीज के बारे में पता चले। प्लीज प्रैक्टिकली सोचना, क्या तुम्हें पता था मैंने जो ये 2 वर्ड्स के बारे में बताया? नहीं। तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर बंदे को सब कुछ पता हो। तो अगर कोई बंदा अनइंटेंशनली कुछ बोल जाता है और अगर वो उसके खिलाफ आके एपोलॉजी भी मांग लेता है तो ठीक है, उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस कैंसिल कल्चर की दिक्कत क्या है कि लोग फिर भी माफ नहीं करते। भाई उसको कैंसिल ही कर दो। तो तुम्हें भी हर वर्ड का मतलब नहीं पता होता। तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ तुम अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो जिसका वर्ड का मीनिंग तुम्हें नहीं पता होता, और वो वर्ड्स अच्छे नहीं होते लेकिन तुम इस्तेमाल करते हो। और क्या तुम्हें हर बंदा ही कैंसिल कर दो? ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं। तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेंटिमेंटली सोचोगे तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। और प्रॉब्लम नंबर 2, द इंटेंसिटी। देखो मान लो तुमने कुछ अनइंटेंशनली बोल दिया, ठीक है, और तुम रात में सो गए, तुम मस्त हो, तुम सुबह उठ रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ ट्विटर पर स्टॉर्म स्टार्ट हो गया, इसको अरेस्ट करो, ये करो, वो करो, तुम्हारे घर के खिलाफ लोग आ गए हैं बिल्कुल झंडा वंडा लेके, इसको वो करो, इसको कैंसिल करो, अरेस्ट करो, तुम्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, तुम्हें मैसेजेस आ रहे हैं, गालियाँ पड़ रही है, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, घर में इन्विटेशंस आ रहे हैं कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम क्या करोगे? इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी सी बात में लेके कई बार एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के लोग लोगों को बहुत ज़्यादा हरास करते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा कभी कभार बढ़ जाती है ना कि सामने वाला बंदा पागल हो जाए, जो कि बहुत रॉन्ग चीज़ है, बहुत रॉन्ग चीज़ है कि तुम किसी बंदे को इतना हरास करो उसकी एक गलती के लिए। देखो अगर कोई बंदा इंटेंशनली करता है और उसके बाद भी वो भाव खा रहा है, एपोलॉजी नहीं मांग रहा, तो एक अलग केस है। बट इन एनी केस रेप थ्रेट्स देना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर इन एनी केस यार, अगर कोई बंदा अनइंटेंशनली कर रहा है तो भी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी सही बात नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, मिसयूज। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पेड ट्वीट्स करा के, पेड इंस्टाग्राम स्टोरीज करके बंदे, सामने वाले बंदे का करियर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, फिर मेंटली हैरास करने की कोशिश करते हैं। होता है आजकल पेड ट्वीट्स करना, पेड स्टोरीज लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लोग 100 रुपए में ट्वीट करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि तुम मिसयूज करते हैं लोग। तो भाई रेज अगर तुम कर रहे हो प्लीज उसका मिसयूज मत करो, कुछ नहीं होता। तुम अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए इन सारी चीजों का ट्विटर का मिसयूज करोगे, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। इस पूरे कल्चर में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मिसयूज। लोग एक पार्टी के लोग उसके अगेंस्ट, उस पार्टी के लोग उसके अगेंस्ट, उस पार्टी के लोग उसके अगेंस्ट, तो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो इतनी सी बात पे इतनी सी बात पे सामने वाले को कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कि बहुत रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स एक बेसिक पे जो मुझे लगते हैं क्या है कैंसिल कल्चर के साथ। अब तो ये तो हुए प्रॉब्लम की बात। नो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? अगेन सॉल्यूशन नंबर 1, प्लीज स्टार्ट बीइंग प्रैक्टिकल एंड कम सेंटिमेंटल हो जाओ। क्योंकि अगर जो मैंने पहली चीज बताई, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर वर्ड का मीनिंग सबको पता हो, नहीं कर सकते, सिंपली तुम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना? पॉसिबल है कि एक बार आंख बंद करके सोचो, है क्या पॉसिबल? नहीं है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं है पॉसिबल, राइट? तो यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, तो देखो ये चीजें कितनी कम होगी। सेकंड चीज, स्टार्ट बीइंग मोर टॉलरेंट। इतनी सी बात पे यार मत करो। अब देखो इस पे कोई मैं जज नहीं हूँ कि कौन कितना इनटॉलरेंट है, कौन कितना टॉलरेंट है, क्योंकि इस पे कोई भी फैक्टर नहीं है। बिल्कुल
क्वालिटेटिव चीज़ है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो कोई बोल नहीं सकता कि हाँ यहाँ तक ये चीज़ सही है, उसके आगे वो हैरासमेंट है, या फिर यहाँ तक ये चीज़ सही है, उसके नीचे ये गलत है। तो जब तक कोई लॉ एस्टैब्लिश नहीं होता तो मेरी और तुम्हारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हर दिन भाई हर दूसरे बंदे को कैंसिल ही करते रहेंगे तो क्या होगा इस देश का भाई? कुछ नहीं होना जाना है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए भाई? आपस में मिलजुल कर समझना चाहिए कि इतना कैंसिल करना। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपने आप को अपनी एक एक आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ये हूँ, तुम वो हो, मैं ये हूँ, तुम वो हो। जब तक अपने आप को आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करोगे, चीज़ें रॉन्ग जाएगी और हर दिन ये चीज़ें होती रहेगी। तो हमें एक बड़ी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, एक यूनिटी वाली आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक है। एक दो बार गलती होती है बंदों से, ठीक है, अगर वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा टॉलरेंट होने की नीड है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कैंसिल कल्चर ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये चीज़ आउट ऑफ हैंड हुई ना तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें अच्छी बात नहीं कि तुम किसी का करियर भाई मेंटली लोग पागल हो जाते हैं, सही बता रहे हो, मेंटली पागल हो जाते हैं। तो तुमने अनइंटेंशनली करी तो भी तुम्हें मेंटली इतना हैरास किया जाता है, तुम्हारी करियर खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदों को समझाने की नीड है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो उसको समझाओ कि भाई ऐसा मत करो। सीधा कैंसिल करना भाई, सबसे गलतियां होती है ना, सबसे गलतियां होती है। एक बंदा को तुमसे गलती हो गई, तुम कहते हैं अरे यार गलती हो गई, लेकिन किसी और से गलती हो गई, नहीं उसको अरेस्ट करो। ऐसा नहीं होता ना। तुमने घर में भी देखा होगा, दो बंदों में झगड़ा हुआ, तुमसे गलती हुई तो तुम बोलते हैं हाँ गलती हो गई, उससे गलती नहीं, उसने जानबूझ कर करा। ऐसा नहीं होता, गलती सबसे हो सकती है। तो उन्हें समझाने की नीड है। सीधा कैंसिल कल्चर इज नॉट द वे, नॉट द वे। ठीक है, उन्हें समझाने की, उनको समझाओ कि ऐसा नहीं बोलते, इस वर्ड का मतलब कुछ और होता है, ये होता है, वो होता है। समझाओ सीधा, यार ये भाई इतना कैंसिल कर दिया, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है। हर दिन ही कैंसिल बहुत बकवास चीज़ है। ठीक है, सो गाइस दैट वाज एन वीडियो ऑन कैंसिल कल्चर। प्लीज इसके बारे में सोचना, प्रैक्टिकली सोचना, सेंटिमेंटली मत सोचना। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर बाकी के वीडियोस को देख लेना। इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।